जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आ गया हूँ नया वीडियो के साथ आज। तो दोस्तों आज जो है बहुत ही खास वीडियो है और इस वीडियो में क्लास 5 का साइंस का वीडियो है जो कि क्लास 5 का चैप्टर 2 से है और चैप्टर 2 का नाम है हमारा एनिमल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इस वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू और सीखते रहिए। क्लास 5 का है, साइंस सब्जेक्ट से है। और दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक वैसे शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ एनिमल्स के फ़ोटोज़, जैसे कि एक ये रहा हिप्पोपोटामस, ये रहा जिराफ, ये रहा रेट। तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं हर जगह पे पाए जाते हैं, है ना। देखिए एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का हर हिस्सा पे अगर देखा जाए तो जानवरों का घर है। यानी कि जानवरों का ही क्या, इंसानों का, जितने भी जीव जंतु हैं, हर तरह का जीव जंतु अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो धरती का ऐसा कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई मतलब किसी तरह का जीव वहाँ पर नहीं पाया जाता है। हर जगह पे अगर देखा जाए तो ठंडा से ठंडा प्रदेश में और गर्म से गर्म प्रदेश में भी बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो खड़ा होता है दोस्तों हमारा वो है हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट किसको कहते हैं? द प्लेस वेयर ए पार्टिकुलर एनिमल लिव्स, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर, ठीक है, कोई जानवर रहता है, खाना खाता है, ग्रो करता है मतलब खुद का विकास करता है और वहाँ पे बच्चे पैदा भी करता है। रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करना, ठीक है, वही हैबिटेट कहलाता है। तो इसको आपको रट्टा मारने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस सिंपल से तरीके से याद रखना है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई जीव जंतु रहता है, खाना खाता है और वहाँ पे बच्चे पैदा भी करता है और खुद का विकास भी करता है, तो उस तरह के जगह को उसका हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए द सराउंडिंग इन विच द एनिमल्स ग्रो इज कॉल्ड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि वो वातावरण, जिस वातावरण में कोई जीव जंतु खुद का विकास करता है, उस जगह को उसका पर्यावरण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग अभी रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र से वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों बात क्या है बताते हैं। जैसे कि आप रहते हो अलग सा क्षेत्र में और वहाँ का वातावरण अलग है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण भी अलग है। तो हर जगह का इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। द स्पेशल फीचर्स विच द एनिमल्स डेवलप अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द हैबिटेट्स आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या होता है? एडेप्टेशंस का मतलब होता है कि कोई भी वातावरण हर एक जीव के लिए अनुकूल होता है। अनुकूल मतलब कि एक ऐसा वातावरण जिस वातावरण को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई एक पौधा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का पौधा है, मान लीजिए उस पौधा को ला करके अगर हम झारखंड में अगर ला के हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या वो उग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेब का पेड़ है और उस सेब का पेड़ को चाहिए ठंडा का मौसम और वो मौसम हमारे झारखंड में नहीं है, तो क्या ये पौधा उगेगा? बिल्कुल भी नहीं उगेगा दोस्तों, है ना। तो इसी बात को समझना है कि एडेप्टेशन किसको कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब साफ है कि हर एक जीव का अपना एक फीचर, स्पेशल फीचर होता है। स्पेशल फीचर क्या होता है कि वो अलग अलग तरह का वातावरण में रहते हैं। जैसे कि अभी पेंगुइन जो है ठंडा प्रदेश में रहने वाला जीव है। अगर उसको हम ले आए अगर अपना गर्म वाला क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान या तो और भी कोई दूसरा राज्य में जहाँ पर धूप ही धूप रहता है केवल, ठीक है, या गर्मी का मौसम रहता है, तो उस क्षेत्र पे वो पेंगुइन नहीं रह पाएगा, है कि नहीं। तो उसी को एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के और भी कुछ जीव हैं। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक, अब देखेंगे बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। देखिए दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरह के जीव होते हैं इस धरती पे। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी अच्छा से कवर किया हुआ रहता है। मतलब कि हम लोगों को रात में ठंडा लगता है तो हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से क्या है ना, देखिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो रात भर दिन भर वो लोग बाहर ही रहते हैं घर से, तो उनको ठंडा तो लगता होगा ना, तो उनको ठंडा से, धूप से, गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है, वो कवर ही उनका काम आता है। तो पहला देखते हैं, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में वो देखते हैं। देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। क्या कहता है कि जितने तरह के जीव होते हैं सबका बॉडी का कवर अलग अलग चीज़ों से होता है। द कवरिंग हेल्प्स एनिमल्स टू लिव इन पार्टिकुलर हैबिटेट। क्या कहता है कि
अगर वो जीवों का, जैसे कि मान लीजिए पेंगुइन है, पेंगुइन को अगर शरीर पे उतना घना बाल नहीं होगा और उसका मोटा चमड़ी नहीं होगा तो क्या वो ठंडा प्रदेश में रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, है कि नहीं। अभी उसी तरह से अगर ऊँट है, ऊँट के पास अगर उसका भी अलग फीचर्स है बॉडी का, है ना। वो धूप को बर्दाश्त कर सकता है और कई सप्ताह तक वो बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसके पास पानी स्टॉक में जमा रहता है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीव होते हैं, जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिश का। फिश आपने देखा होगा, मछली, है ना। तो देखिए मछली के बारे में दिखाते हैं। देखिए ये मछली है अपना, इस मछली का भी बॉडी कवर किया हुआ रहता है, जिसके कारण वो पानी में दिन रात रह लेता है। नहीं तो अगर हम लोग अगर पानी के अंदर अगर जाते हैं, अगर 2 घंटे ही रहते हैं, तो हमारा शरीर का स्किन जो है वो फूलने लगता है ना। लेकिन ये मछली का स्किन क्यों नहीं फूलता है? कुछ तो ऐसा वजह होगा। तो क्या वजह है, चलिए जानते हैं। देखिए क्या कहता है, द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद लेयर्स ऑफ ओवरलैपिंग स्कल्स। क्या कहता है कि देखिए आपने मछली को देखा होगा, देखिए इसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे स्कल्स बने हुए रहते हैं, जो क्या करता है, देखिए है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्कल्स बने हुए रहते हैं, जो क्या करता है कि मछली को पानी में बचाता है, उसका बॉडी को खराब होने से, है ना। अगर इसके बॉडी के ऊपर ये स्कल्स नहीं होंगे तो ये मछली को ज़रा सोचिए कि पानी में क्या ये रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए आगे, रेप्टाइल्स लाइक अ स्नेक, यानी कि अगर ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों को भी दिखाया जाए, जैसे कि सांप का भी अलग बॉडी का कवर रहता है। क्रोकोडाइल आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं मगरमच्छ का भी वही हालत है, मगरमच्छ का भी बॉडी का कवर अलग टाइप का रहता है। फिर हो गया लिजार्ड, छिपकली जिसको कहते हैं, है ना, उसका भी बॉडी का कवर अलग रहता है। तो इन सारे जीवों का अगर देखा जाए तो सारे जीवों का अलग अलग बॉडी कवरिंग होता है ना। तो इस तरह से ये जीव जो है किसी खास वातावरण में रह पाते हैं। कारण क्या है कि उनका बॉडी कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टर्टोइज के बारे में। टर्टोइज क्या होता है? कछुआ, आप जानते हैं इसके बारे में, है ना। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरह का इतना बड़ा सा सेल जैसा बना हुआ है। सेल मतलब कि इसका कवर कह लीजिए, सेल मतलब कि उसके ऊपर शंख के जैसा, यानी कि शंख आपने देखा होगा जो पंडित पूजा करते हैं तो वो बजाते हैं उसको फूंक मार के, है ना। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ये कछुआ होते हैं, कछुआ, है ना, इन कछुआ के बॉडी के ऊपर एक शेप बना हुआ रहता है और इस शेप को हम लोग कहते हैं सेल। तो देखिए ये जो है बहुत ही मजबूत होता है। क्या ये मजबूती किस चीज़ के लिए है? हम लोग ज़रा सोचें तो अगर क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अगर सोचें इस चीज़ के बारे में तो देखिए टर्टल हो गया, टर्टोइज हो गया, टर्टल हो गया एंड स्नेल। स्नेल मतलब घोंघा, है ना, जो पानी में रहता है। तो इन सारे जीवों का बॉडी के ऊपर बहुत ही मजबूत सा सेल लगा हुआ रहता है, जो कि उन्हें बचाता है। किन चीज़ों से बचाता है? तो चलिए देखते हैं। These एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सेल्स, यानी कि ये जो है टर्टोइज, टर्टल और स्नेल, इन सभी का बॉडी जो है बहुत ही हार्ड शंख से भरपूर रहता है या कवर किया हुआ रहता है। सेल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, यानी कि बाहरी खतरों से इस तरह के जीवों को बचाव मिलता है। किससे? इस सेल के मदद से। अगर ये नहीं होता तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर गिर जाए तो वो तुरंत मर जाता। जैसे कि एक चींटी रहता है, चींटी अगर ज़मीन पे ऐसे चलता है, उसके ऊपर कुछ गिर जाता है तो वो दब के वहीं पे मर जाता है। लेकिन कछुआ के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कछुआ एक ऐसा जीव है जो इस सेल के अंदर रहता है, इस सेल के अंदर ये सेफ रहता है और वो खुद को बचा के इसी तरह से जीवन जीता है। ठीक है। बर्ड्स, देखिए बर्ड्स को देखते हैं। ये बर्ड्स को भी आपने देखा ही होगा, ये पेड़ पे बैठा हुआ है ना, कितना सुंदर सा। तो देखिए बर्ड्स क्या कहता है, इसके भी कुछ होते हैं फीदर्स। देखिए फीदर्स मतलब क्या होता है? पंख। इसके बॉडी के ऊपर फीदर्स रहता है, पंख रहता है। क्या करता है ये पंख? तो देखिए बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ फीदर्स, यानी कि जितने भी पक्षियां हैं उन सभी का बॉडी जो है वो पंख से कवर किया हुआ रहता है। फीदर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हेल्प्स देम टू फ्लाई। क्या कहता है कि ये जो पंख होते हैं ना पक्षियों का, ये उन्हें बचाते हैं किन चीज़ों से? ठंडा से, बारिश से और गर्मी से भी बचाता है। और साथ में ये पंख का एक और स्पेशल फीचर ये होता है कि इन पक्षियों को उड़ने में मदद भी करता है। ठीक है, तो ये पक्षी का हो गया जानकारी। आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग इन एनिमल्स, देखिए दोस्तों सारे जीव तो हर जगह रहते ही हैं, लेकिन क्या वो श्वास लेते हैं कि नहीं? तो जितने भी जीव जंतु हैं हर किसी को श्वास तो लेना जरूरी है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? श्वास लेना। इस ब्रीदिंग का मतलब
श्वास लेना होता है, ठीक है। यानी कि श्वास लेना मतलब कि हम लोग जो हवा अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं बाहर, है ना। तो इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग कहने का ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया कि श्वास लेना। तो जितने भी जीव जंतु हैं सभी को श्वास लेते हैं। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। क्या कहता है, जितने भी जानवर हैं सभी जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीना। क्या होता है, जीना। जितने भी जीव जंतु हैं सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, जिस गैस को हम लोग सूंघते हैं तो हम लोग जीवित रह पाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यानी कि ये जो हमारे आसपास में जो हवा रहती है ना, इसी हवा से ही उन जानवरों को, उन जीवों को ऑक्सीजन मिलता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको पानी से मिलता है, जैसे कि मछली है। तो मछली है, और भी बहुत तरह के जीव रहते हैं पानी में, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो उनको पानी से मिलता है। दैट सराउंड्स देम एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहता है कि जितने भी जीव होते हैं वो सभी कोई ऑक्सीजन को श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, और वो छोड़ते क्या है, बाहर निकालते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से सारे जीव जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स ब्रेथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। क्या कहता है कि जितने भी अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं वो सारे जीव जंतु अलग अलग तरीके से श्वास लेते हैं। जैसे कि हम लोग नाक से लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव है, जैसे मछली हो गया, मछली का अपना गिल्स होता है जिसकी मदद से वो श्वास लेता है ना। तो इस तरह से बहुत तरह के जीव होते हैं और सबका श्वास लेने का तरीका भी अलग होता है। देखते हैं आगे, माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, वो छोटे से छोटे जीवाणु जिनको हम अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइक्रोब्स क्या क्या है। माइक्रोब्स का नाम अमीबा, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा बैक्टीरिया। डू नॉट नीड एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। क्या कहता है कि हम जिस तरह से श्वास लेते हैं ना अपने नाक से, उस तरह से ये अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, इन तीनों जीवों को नाक का जरूरत नहीं होता है। ऑक्सीजन इंटर्स देयर बॉडी सरफेस। क्या कहता है कि ऑक्सीजन जो है उनका बॉडी का सतह में ही सीधा एंट्री ले लेता है। जैसे कि हमारा हाथ है तो हाथ से ही ऑक्सीजन उसके बॉडी में इंटर करना शुरू कर जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है केवल नाक से ही हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन इंटर्स देयर बॉडी सरफेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्या कहता है कि उनके बॉडी से ऑक्सीजन एंट्री भी लेता है और उनका बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है। तो इस तरह से ये जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो इसी तरह से जीते हैं। जैसे कि पहला फोटो को देखिए, ये एक तरह का जीव है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक तरह का जीव है। ये श्वास लेते हैं कैसे, तो इनका बॉडी में ये हिस्सा में ही इनका ऑक्सीजन सीधा एंट्री करता है इनका बॉडी में, और फिर यहीं से निकल भी जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा फोटो है देखिए पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी जो है इसी तरह का जीव है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन अपने बॉडी के लेयर से ही लेता है, ठीक है। फिर हो गया एक और अमीबा। देखिए दोस्तों ये अमीबा भी बहुत खास एक माइक्रोब है, ठीक है, प्राणी है, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है, जिसको हम लोग अपनी इन नंगी आँखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये सब जो है श्वास लेते हैं कैसे, स्किन से ही श्वास लेते हैं अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, है ना, कॉकरोचेज एंड ग्रास होपर्स ब्रेथ थ्रू स्पेशल एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि चींटी हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर मतलब फतिंगा हो गया। ये सारे जो कॉकरोच जानते हैं ना, तिलचट्टा, ठीक है। तो इन सभी का शरीर में श्वास लेने के लिए एक अलग ही स्पेशल सा फीचर्स होता है, जिस फीचर को कहते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स, ठीक है। तो देखते हैं आखिर ये कैसे होते हैं। जैसे कि ये देखिए तिलचट्टा, है ना, इनका जो बॉडी है ये इसी से श्वास लेते हैं। इनका हॉल बना हुआ रहता है पहले से ही नाक के रूप में, ठीक है। तो एयर होल्स इन एन इंसेक्ट, यानी कि एक कोई कीड़े मकोड़े में किस तरह से एयर होल्स रहता है, तो यहाँ पे रहता है, देखिए इस पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब कि वो जानवर या वो जीव जो पानी में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिश, मछली, वो श्वास लेते हैं कहाँ से, गिल्स की मदद से। गिल्स क्या होता है, गलफड़ा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये इसका गलफड़ा है, मछली का आपने ये पोर्शन जरूर देखा होगा। इस पोर्शन के मदद से ही वो श्वास को लेते हैं, ठीक है। इसी से वो पानी को ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, उसी ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं इस गलफड़े के मदद से।
गिल्स से भी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, क्या कहता है, इस गिल्स में जो है पूरा खून यहीं से ही सप्लाई होता है पूरा बॉडी में इसका, मछली का, ठीक है। और इसी गिल्स की मदद से ही ऑक्सीजन जो है पूरा शरीर में उसका पास हो जाता है, और जब वो मछली सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस मतलब वो जीव जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। लाइक फ्रॉग, फ्रॉग मेढक को आपने जरूर देखा होगा, मेढक जो है वो पानी में भी रहता है और कहाँ रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। फिर होता है टोड, ठीक है, टोड भी एक तरह का जीव है, इसका फोटो मैं दिखाऊंगा आपको। एंड सालमंडर, ठीक है, ये भी जो है श्वास लेते हैं अपना फेफड़ों की मदद से। किससे, फेफड़ों की मदद से ये सारे एम्फीबियंस श्वास लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनका फोटो देखा जा सकता है, मेढक है ना, इसी को टोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं अपना लंग्स की मदद से श्वास लेते हैं, लंग्स मतलब फेफड़े की मदद से। फिर देखिए बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, यानी कि जितनी पक्षियाँ होती हैं, ज़मीन पर रहने वाले जीव होते हैं, और मैमल्स मतलब वो जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ थ्रू लंग्स, क्या कहता है कि ये पक्षियाँ, ज़मीन पर रहने वाले जीव और मैमल्स, ये सभी जो है फेफड़े की मदद से ही श्वास लेते हैं, लंग्स। द लंग्स हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, क्या कहता है कि फेफड़ा जो रहता है ना इन सारे जीवों का, उस वहीं से ब्लड पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। और इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, क्या कहता है कि ये शरीर में जो खून दौड़ता है ना, इसी के मदद से ऑक्सीजन जो है जीवों के शरीर में एंट्री लेता है, ठीक है, पूरा शरीर में फैल जाता है ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उसी के नाक के मदद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी, ये हॉर्स है ना, इस हॉर्स का भी वो लंग्स होता है जहाँ से ये श्वास लेता है, ठीक है। ये देखिए छिपकली, रेप्टाइल्स है। आगे बढ़ते हैं। फीडिंग हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स क्या होता है, खाना खाने का आदत। हर जीवों का खाना खाने का आदत अलग अलग होता है। ऑल द एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड टू ग्रो, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर है सभी को खाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, विकास करने के लिए, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु है सभी जीव जंतु को जीने के लिए खाना चाहिए। आप लोग वो मूवी देखे होंगे रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो कहने मतलब है कि खाना चाहिए किस चीज़ के लिए, ताकत पाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो हर जीव को खाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फीडिंग हैबिट्स, कुछ खाने का आदत जानते हैं, ठीक है। पहला जानेंगे हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस का मतलब वो जीव जो घास खाते हो। क्या खाते हो, घास। यहाँ पे मैंने लिख दिया घास खाने वाले, जो घास खाने वाले जीव होते हैं उसको कहते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। दूसरा हो गया कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, जो केवल मांस ही खाते हैं। जैसे कि शेर को अगर बोलेंगे कि लो भैया सब्जी खा लो, मैंने बनाया है बैंगन का भरता, तो वो बोलेगा कि लाओ मैं खा लेता हूँ, है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा वो। क्यों, क्योंकि वो केवल मांस खाने के लिए ये जीव बना है। ये जीव जो है घास साग सब्जी नहीं खा सकता है, ये केवल मांस ही खाता है, ठीक है। एक और है जिसको कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो गया कि वो जीव जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बिल्ली, और हम लोग भी ओमनीवोरस में ही आ जाते हैं, हम इंसान लोग, क्योंकि हम साग सब्जी से लेकर के मांस तक सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग खाते हैं। तो इस तरह के जीव जो है ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल है, गाय जो हो गया एक हर्बीवोरस है, कार्निवोरस हो गया मतलब कि एक लायन कार्निवोरस है, और तीसरा हो गया ओमनीवोरस जो कि एक बिल्ली है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रोडेंट्स। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो में, इसके बाद का वीडियो मैं बनाऊंगा इस चैप्टर का। और रोडेंट्स मतलब वो जीव जो जीव खरगोश की तरह दिखते हैं, है ना, खरगोश ही रहते हैं, चूहे रहते हैं, स्क्विरल रहते हैं, यानी कि इसी तरह के जो प्रजाति के जीव रहते हैं। दे ईट सीड्स एंड फ्रूट्स, क्या कहता है कि ये जो रोडेंट्स होते हैं ना, यानी कि ये रैबिट्स मतलब खरगोश, बिल्ली और गिलहरी, ठीक है, स्क्विरल्स का मतलब गिलहरी, तो ये जो होते हैं वो बीज खाते हैं और फल खाते हैं।
दे हैव शार्प इंसीजर्स टू हेल्प देम। क्या कहता है, इनके पास जो है इंसीजर दांत रहता है। इंसीजर दांत, आप दांत के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, दांत कितने तरह का होता है। तो ये दांत जो होता है ना, इसके पास इंसीजर होता है जो कि बहुत ही तेज़ी से कुतरने वाला दांत रहता है, किसी भी फल को या किसी भी बीज को तोड़ देता है झटके में, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इसका एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि चूहे कितना तबाह करते हैं इंसानों को, है ना, और गिलहरियाँ। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है आज, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का बताऊंगा। तो वीडियो को देखिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। थैंक यू।